हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 तरह के वर्ड्स बनते हैं। The first one is noun, second pronoun, third adjective, and fourth verb, fifth adverb, preposition, conjunction and interjection। इन सब का किसी भी सेंटेंस में अपना महत्वपूर्ण स्थान है और इनके स्पेशल यूजेस भी हैं। एवरीवन शुड नो the right use of part of speech in a sentence। थोड़ी सी असावधानी आपके सेंटेंस का अर्थ बदल सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के बारे में यदि आपको सही जानकारी नहीं है तो उनका सही प्रयोग न करके आप वाक्य का अर्थ ही बदल सकते हैं। इसलिए इनके प्रत्येक शब्दों पर प्रत्येक शब्द अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जानना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं लगभग इन्हीं सब से, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने वर्ड हैं सभी के प्रॉपर यूजेस के बारे में ही और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबकी टॉपिक और सबकी वीडियो मैं अलग अलग बनाकर आप सभी के सामने जरूर रखूंगा। आज मैं वर्ब को आपके सामने लेकर आया हूं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर की नजर से, जिसका प्रयोग अंग्रेजी के सेंटेंस में अवश्य होता है। विदाउट ए वर्ब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब कितने रूपों में होता है, कहां प्रयोग होता है, किस तरह का हो सकता है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। तो आज मैं वर्ब के बारे में आप सभी को बताने आया हूं। आप इसे देखें और समझें। मैंने बोर्ड पर कुछ चीजों को लिख रखा है। जैसे सबसे पहले वर्ब है क्या? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बता रहा हो, दैट इज वर्ब। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को बताया कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता और वर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो 2 तरह के प्रयोग हो सकते हैं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। आप देखिए मैंने यहां एक ट्री बना रखी है, ब्रांचेस बना रखा है। वर्ब के अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनको आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि वर्ब के फैमिली में कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले वर्ब को आप 2 भाग में बांट दीजिए। द फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स यानी सीमित क्रियाएं। सीमित क्रियाओं को आप ऐसे समझें, इनकी मैं अलग से अभी वीडियो दूंगा आपको डिटेल करके। आप इसको समझने इतने में समझें कि सीमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा बदलती रहती हैं। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो क्रिया बदल रही हो वह फाइनाइट वर्ब होगी। और नॉन फाइनाइट, अब आप समझ गए होंगे कि असीमित क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार प्रभावित नहीं होती हैं। अब यहां पर आपको एक एग्जांपल देना मैं आवश्यक समझ रहा हूं। जैसे ही wants to read a book। आप इसे देखें, इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब आप देखें पहले क्रिया कौन कौन सी है। तो वांट क्रिया को आपको पहचानना हो, यदि आप हिंदी बनाकर पहचान सकते हैं तो जिन शब्दों से ना 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 की ध्वनि निकले वो वर्ब होगी, हिंदी की क्रिया होगी। जैसे वांट यानी चाहना और रीड यानी पढ़ना।
इस सेंटेंस में दो ऐसे शब्द हैं जो वर्ब हैं, दोनों के यूज अलग अलग हैं। जैसे ही वांट्स टू रीड ए बुक में ये वांट्स जो है ये फाइनाइट वर्ब है। ये कैसे आप इसको तय करेंगे कि ये फाइनाइट है? तो ये टेंस की ओर संकेत कर रहा है। देखें आप, मैंने टेंस का चार्ट दे रखा है, आप टेंस के चार्ट में देखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। जो वर्ब फर्स्ट है वहां वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, वो टेंस के अनुसार बदलती रहती है। इसको एक दूसरे तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि जब आप टेंस बदलेंगे, this particular sentence is related to present indefinite tense, and when it will be transformed into past indefinite tense, here will be the second form of the verb. यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट था है तो यहां एस या एस लगा है। जब आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वांटेड हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और जो अपने टेंस के अनुसार बदल जाने वाली क्रिया है, जो यहां ये सब्जेक्ट बदल दीजिए, जैसे यहां इस सब्जेक्ट की जगह आप डे लिख दीजिए तो ये एस हट जाएगा, क्योंकि डे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा और वांट के साथ एस नहीं लगेगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो इस प्रकार से ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अपनी टेंस और सब्जेक्ट बदलने पर बदल जाता है। नेक्स्ट आप देखें टू रीड, इसका पूरा हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको समझ आएगा कि ही वांट्स टू रीड ए बुक, वह एक किताब पढ़ना चाहता है। ये फाइनाइट वर्ब हो गई, और वह एक किताब पढ़ना चाहता है। पढ़ना, जितने सेंटेंस आप बनाएंगे या जितनी टेंस में आप इसको बदलते जाएंगे, ये तो बदलता जाएगा टेंस के हिसाब से, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। प्रत्येक टेंस में ये इसी रूप में रह जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट डोमिनेटेड बाय सब्जेक्ट और टेंस, इट इज फ्री। जैसा कि आप नाम भी देख रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, असीमित क्रियाएं। असीमित मीन्स जो फ्री हैं, जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। और ये फाइनाइट मीन्स जो सब्जेक्ट के अनुसार डोमिनेट की जाती हैं। तो ये क्लियर हुआ कि ये वांट्स जो है फाइनाइट वर्ब है, और ये जो टू रीड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, असीमित क्रिया। आप सीधे सीधे अर्थ में ऐसे इसको क्लियर कर सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स हैं, और जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब आप देखें फाइनाइट वर्ब्स कितने होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स दो हो गए, इन दोनों को आपने समझ लिया। इनमें भी फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो चार तरह के बनते हैं। फाइनाइट वर्ब्स चार तरह के कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। नाम से स्पष्ट है, आप नाम को इसको प्रत्येक शब्द की डेफिनेशन आप ध्यान से समझें तो शायद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आया हो उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और सेकेंड है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट न आया हो उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहेंगे। लिंकिंग वर्ब्स, संयोजक क्रियाएं। संयोजक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को सहायक क्रियाएं कहते हैं। सहायक क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होती है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप टेंस में पढ़ते हैं और पैसिव वॉइस में भी पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज के अलग ये ग्रुप हैं, इनको आपको अलग से मैं दूंगा। इन सब की एक डिटेल वीडियो फाइनाइट वर्ब की और एक अलग वीडियो नॉन फाइनाइट वर्ब की आपको अलग से भी दूंगा। यहां आप केवल वर्ब्स के फैमिली ग्रुप को आप समझने का प्रयास करें। सेकंड, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जब आप देखेंगे असीमित क्रियाओं को, तो असीमित क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है इंफिनिटिव। पार्टिसिपल, जिरंड और इंफिनिटिव आप देख रहे होंगे कि इसकी हिंदी मैंने नहीं रखी। हिंदी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनका कोई हिंदी एक शब्द का नहीं बनाया जा सकता। ये निश्चित रूप से
जो है अपने कार्य के हिसाब से इनका अर्थ और नामकरण किया गया है। ये कौन सा कार्य करते हैं सेंटेंस में, इन तीनों के यूज और इनका बनने का जो फॉर्म है ये अलग अलग है। ये बनते वर्ब से हैं, लेकिन ये जो है कार्य किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का करते हैं। जैसे ये पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और वर्ब थर्ड से भी बनता है, और वर्ब थर्ड के पहले आईएनजी वर्ब थर्ड के पहले हैविंग लगाने से बनता है। ये तीन तरह का बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन आपको बता दूं कि बनता ये वर्ब से है, लेकिन कार्य ये वर्ब का नहीं करता, ये एडजेक्टिव का या एडवर्ब का कार्य करता है। इसी तरह जिरंड जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, बनता वर्ब से है और कार्य नाउन का करता है। इसी तरह ये इंफिनिटिव जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, ये बनता वर्ब से है लेकिन कार्य नाउन का करता है, इसलिए नाउन के प्लेस पर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों में आप सभी को एक बात बता दूं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इन्हें डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसका एक नया नाम आप जाने, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ये क्रियाएं बनती तो वर्ब से हैं, लेकिन कार्य वर्ब का नहीं करती। ये क्रियाएं वर्ब के रूप में कहीं एडजेक्टिव का, कहीं एडवर्ब का, कहीं नाउन का कार्य करती हैं। इसलिए ये वर्ब और नाउन या वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में दो दो रूप में होती हैं, इसलिए इनको डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा कि वर्ब की फैमिली में स्पेशली वर्ब तो केवल दो पार्ट में होता है, लेकिन दोनों पार्ट के अलग अलग ब्रांचेस हैं और उन सब के अलग अलग प्रयोग और अलग अलग फॉर्म्स हैं। इनको प्रयोग करते समय इनको डिटेल में समझना अति आवश्यक है। ये तो एक इंट्रोडक्शन है। मैं आप सभी को एक फाइनाइट वर्ब्स की और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अलग से वीडियो लेकर जल्दी ही आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी इसे रिवीजन करते रहें, देखते रहें, अपने जो है एक्सरसाइजेस में व्यस्त रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।